नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन की। 6 सितंबर 2021 को मंगल देव प्रातः 3:58 पर सिंह राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि अर्थात कन्या राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। मंगल देव के इस राशि परिवर्तन का मेष लग्न से लेकर मीन लग्न पर क्या रहेगा प्रभाव, इससे संबंधित ही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। याद रहे, आज का फलादेश आपकी राशि पर नहीं, आपके लग्न पर आधारित है। अगर आपको पता है आपके लग्न क्या है तो इसे लग्न के आधार पर सुनिएगा, अन्यथा आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर सुन सकते हैं। और चंद्र राशि भी यदि आपको ना पता हो तो फिर आप इसे अपने प्रचलित नाम से भी सुन सकते हैं, किंतु मुख्यतया ये फलादेश आपके लग्न पर आधारित होगा। मेष लग्न वाले जातक, यदि आपके लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है और आप मेष लग्न के जातक हैं तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए मंगल देव यहाँ आपके षष्ठम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मंगल देव का 6वें घर में प्रवेश करना, जो कि आपके लग्नेश होते हैं, इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव की स्थितियों को एक्टिवेट करते हैं। भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए, इसमें परिपूर्णता में कमी का योग देखने को मिलता है। फिजूल की खर्चियां, स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योगों को खर्चे और इसी के साथ में आपके व्यक्तित्व को भी कहीं ना कहीं बहुत सुदृढ़ रहने में कमजोरी करती है, क्योंकि जब लग्नेश खुद जाकर पीड़ित होते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी देखने को मिलता है। किंतु एक अवस्था जो यहाँ आपको सर्वाधिक लाभ देने वाली है, क्योंकि मंगल देव का षष्ठम भाव कारक भाव होता है और इस स्थिति में कंपटीशन से रिलेटेड यदि कोई भी स्थिति आप कर रहे हैं, उसमें एकाग्र चित्तता और दृढ़ता से यदि आप अपना कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल देव यहाँ पर बाध्य हैं आपके लिए शुभ फल देने के लिए। एक अवस्था में आपको और बताना चाहूंगा, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति अच्छी बनी हुई है, 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में आपके मंगल देव नहीं बने हुए हैं, नीच के नहीं हो रहे हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मंगल देव का ये गोचर आपको किसी भी प्रकार से नकारात्मक स्वरूप में प्रभावित नहीं कर पाएगा। किंतु यदि आपकी कुंडली में ही मंगल देव का प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए ओम भौमाय नमः का जाप करें, ओम अंगारकाय नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। 6 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक की स्थिति में मंगल देव का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो, इसलिए आप ये छोटे छोटे 3 उपाय अवश्य रूप से करें। वृष लग्न की यदि आपकी कुंडली है, आप वृष लग्न के एक जातक हैं, तो आपके पंचम भाव के अंदर मंगल देव प्रवेश करेंगे और ये अपनी शत्रु राशि की स्थिति को अवगत करते हुए पाए जाएंगे। हालांकि एक अच्छी अवस्था, बहुत अच्छे योग में आपके लिए बन रही है कि बुध देव स्वतः स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, किंतु फिर भी वृष लग्न के यदि आप जातक हैं तो वृष लग्न वाले जातकों के लिए मंगल देव कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम को एक्टिवेट करते हुए पाए जा सकते हैं। आपकी मेमोरी और आपके लिए कहीं ना कहीं लालच प्रवृत्ति के चलते या किसी गलत व्यक्ति की संगति के चलते सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा छोटा मोटा नुकसान देखने को मिल सकता है। कार्यों में छोटी मोटी रुकावटों की स्थितियां देखने को मिल सकती है और फिजूल की खर्ची, स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योगों में भी खर्चे एक्टिवेट करते हुए पाए जाएंगे। बुध देव आपके लिए बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। मंगल देव यहाँ पर आकर रुकावट की स्थिति बनाते हुए पाए जाएंगे, तो बेटर है बुध देव को आप इंक्रीज करें और साथ में ही मंगल देव को डिक्रीज करें। मंगल देव को डिक्रीज करने के लिए पहली अवस्था में यह ध्यान दीजिएगा, लग्न के आधार पर बता रहा हूं, मंगलवार के दिन रेड और ऑरेंज वस्तुओं का सेवन आप मत कीजिए। मसूर की दाल हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण करना आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना या फिर ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपको मंगल की नकारात्मक स्थितियों से दूर रखेगा। और उसी अवस्था में गणपति की आराधना करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, ओम बुधाय नमः का जाप करना, हरी वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन करना बुध को एक्टिवेशन देता है, जो कि आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। तो इस छोटे छोटे उपायों से मंगल से संबंधित जो कार्यों में रुकावटें आपकी कुंडली में देखने को मिल रही है, इससे आप निजात पा सकते हैं और 22 अक्टूबर तक की स्थिति में भी समस्त प्रकार के कार्य आपके अनुसार हो, इसलिए ये छोटे छोटे उपाय अवश्य कीजिएगा।
मिथुन लग्न के यदि आप एक जातक हैं, लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो यहां पर आपके चतुर्थ भाव के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं मंगल देव। किंतु यहां आपके लिए बड़े अद्भुत योग बने हुए हैं। एक स्थिति में जहां बुध देव भद्र महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं, वहीं कल से अर्थात 5 सितंबर से शुक्र देव आपके धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और उस स्थिति में आपको बेहद अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे ये दोनों ग्रह। मंगल देव का नकारात्मक प्रभाव आपको ना देखने को मिले, इससे संबंधित छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, क्योंकि आपकी भी कुंडली में मंगल देव कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जनता से संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें रुकावट का योग देखने को मिल सकता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव डिग्री वाइज बलाबल में होकर बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कार्यों में जहां बुध देव एक तरफ आपके कार्यों में बहुत अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे, तो वहीं ये छोटी मोटी रुकावट डाल सकते हैं और आपके आय के स्रोत और डिजायर्स को पूरा होने में डिले कर सकते हैं। तो इस स्थिति के चलते बहुत अच्छा योग बुध और शुक्र की कृपा से आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो ऐसे में बिल्कुल आपको मंगल देव को डिक्रीज करके रखना चाहिए ताकि ये अपने नेगेटिव प्रभाव ना दे पाए, और साथ में बुध और शुक्र को पूर्ण रूप से बलवान करें ताकि आपके भौतिक सुख, कर्म और धन से संबंधित बड़ी अच्छे योग आपके लिए बनकर आए। इस स्थिति में आप भी विशेष रूप से ध्यान रखें, मंगलवार के दिन रेड और ऑरेंज वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में आपके लिए विशेष रूप से मसूर की दाल या लाल वस्तु का दान, गेहूं का दान, गुड़ का दान, तांबे का दान, ऐसा कोई भी छोटा मोटा दान आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, जो भी आपके लिए संभवत रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हनुमान जी के यदि चोला चढ़ा सकते हैं या किसी पंडित जी से चढ़वा सकते हैं, दोनों योग आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और ओम भूमाय नमः का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। यदि आप कर्क लग्न के एक जातक हैं तो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मंगल देव पराक्रम भाव में जा रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव होता है। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव आपके कर्म के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रम भाव में जा रहे हैं। तो मंगल देव का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों को बेहद श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। यहाँ पर अपने कारक भाव में जाकर आपके कर्म से रिलेटेड मेहनत अवश्य कराएंगे, किंतु निश्चित रूप से उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप कर्क लग्न के एक जातक हैं और मंगल का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है, कर्म में 22 अक्टूबर तक निश्चित रूप से आपको एक श्रेष्ठ अवस्था का योग प्रदान करेंगे। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके सामने बनकर आएगी। जॉब में प्रमोशन की स्थिति, कंपटीशन में सफलता का योग बनाएंगे। भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा और अष्टम दृष्टि से अपने कर्म भाव को देख रखे हैं, निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ अवस्था का योग देखने को मिलता है। तो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन बहुत अच्छे लाभ देने वाला है। सिंह लग्न के यदि आप एक जातक हैं और सिंह लग्न वाले जातकों के द्वितीय अर्थात धन भाव के अंदर मंगल देव प्रवेश करने जा रहे हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी 6 अक्टूबर से लेकर 6 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक का जो समय रहने वाला है, ये बेहद खास रहने वाला है। धन से संबंधित स्थितियों को आपके पक्ष में लाएंगे। कुटुंब परिवार में आपको यशमान प्रतिष्ठा का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ एक छोटा सा ध्यान आपको रखना है, अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम बनाकर रखिएगा, अन्यथा आप अपनी वाणी के चलते कई बार आप अपने बनते बनते कार्य बिगाड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा वाणी पर ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से ये योग आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी। संतान संबंधित शुभ समाचार की स्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ में जीवन में आ रही समस्याएं, ऑब्स्टेकल, रुकावटें, जो आपके बनते बनते कार्य नहीं बन रहे हैं, उन सभी स्थितियों को मंगल देव आपके पक्ष में लाएंगे और भाग्य का परिपूर्णता से साथ आपके साथ अवश्य रूप से बनता हुआ पाया जाएगा। तो सिंह लग्न वाले जातकों के लिए भी ये मंगल देव का राशि परिवर्तन बेहद श्रेष्ठ फल देने वाला है। कन्या लग्न के यदि आप एक जातक हैं अर्थात लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जहाँ बुध देव भद्र महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, वहीं आपके लग्न के अंदर मंगल देव प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध देव ज्ञानी है, बुद्धि है और चातुर्यता का योग प्रदान करेंगे। तो वहीं मंगल देव यदि आपकी कुंडली में डिग्री वाइज बलाबल में होकर बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको उग्र स्वभाव की स्थिति का योग प्रदान करेंगे, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी होकर ये आपके लग्न में आ रहे हैं।
आपको कुछ भी ऐसे कार्यों को करने के लिए उकसा सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो। कहीं ना कहीं आपके द्वारा जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन लिए जा सकते हैं। छोटे मोटी स्थितियों में क्रोध की एक्टिवेशन आपको देखने को मिल सकती है। भौतिक सुखों से संबंधित उतार चढ़ाव या डिले देखने को मिल सकता है। उदाहरणार्थ, आप एक घर खरीदना चाह रहे हैं या गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, बार बार देख रहे हैं किंतु फाइनलाइज नहीं हो रहा है, तो 22 अक्टूबर तक इस प्रकार की रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। बुध देव यहाँ से सप्तम दृष्टि देकर पूर्ण रूप से सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए पाए जाएंगे, किंतु मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित उतार चढ़ाव का योग बना सकती है। छोटा मोटा विवादास्पद स्थितियों को एक्टिवेट कर सकती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, एक तो अपने स्वभाव और क्रोध पर संयम रखिएगा और अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित स्थितियों को अनुकूल बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को भी यहाँ पर प्रभावित योग देखने को मिल सकते हैं, तो माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। कार्यों में रुकावटों की स्थितियां यहाँ आपके लिए एक्टिवेशन में आ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि बुध देव को बलवान किया जाए और मंगल देव को डिक्रीज किया जाए, ताकि मंगल देव के नकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली में ना देखने को मिले। इस स्थिति के चलते आपको भी रेड और ऑरेंज वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान, गुड़ का दान, गेहूं का दान, तांबे का दान, ऐसा कोई भी दान यदि आप हनुमान मंदिर में करते हैं तो बहुत अच्छा है। मंगलवार के दिन चमेली का दीपक यदि आप दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छा लाभ देगा। और ओम भौमाय नमः का जाप आपको भी करना चाहिए। यदि आप तुला लग्न के एक जातक हैं तो यहाँ पर तुला लग्न वाले जातकों के लिए भी मंगल देव कुंडली के नॉन फेवरेबल होते हैं। ये द्वितीयेश और सप्तमेश होते हैं और प्रवेश करने जा रहे हैं आपके द्वादश भाव में। कहीं ना कहीं फिजूल की खर्चियां देखने को मिलेगी। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखने को मिलेंगे। मेहनत के अनुसार आपको जो रिजल्ट निकल कर आने चाहिए ये कहीं ना कहीं रोकते हुए पाए जाएंगे। रोग की स्थिति को एक्टिवेट करेंगे। जॉब में कहीं छोटी मोटी परेशानी देखने को मिल सकती है और दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी उतार चढ़ाव का योग बनाएंगे। किंतु फिर से आप ध्यान दीजिए कि कल अर्थात 5 सितंबर से शुक्रदेव आपकी कुंडली में मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। तो यदि मंगल को आप थोड़ा बहुत भी डिक्रीज करके रखते हैं तो शुक्रदेव का प्रभाव आपको बहुत अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाएगा। मित्रों, यहाँ समझने की बात यह है कि जहां कई ग्रह आपको बड़ा अच्छा लाभ देते हुए पाए जा रहे होते हैं तो कई ग्रह वहां पर विविधानास्पद स्थितियां उत्पन्न करते हुए पाए जाते हैं। यही है जिंदगी की सच्चाई। अगर सभी ग्रह एक साथ सबको अच्छा लाभ देना चालू करते तो सभी लोग कभी भगवान को याद ही नहीं करते। अगर सभी ग्रह एक साथ बुरा करना चालू करते तो शायद हमारी जिंदगी बचती ही नहीं। ये एक बैलेंसिंग है और इस बैलेंसिंग को समझकर यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से एक सफलता का योग बनकर आता है। शुक्र को बलवान करने की स्थिति में आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ओम शुक्राय नमः का जाप करें, सफेद वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए। तो वहीं मंगल की शांति के लिए आप मंगल से संबंधित दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं। अन्यथा सबसे श्रेष्ठगत अवस्था है कि 22 अक्टूबर तक जितने भी मंगलवार आ रहे हैं 125 ग्राम मसूर की दाल के पैकेट बनाकर यदि आप हनुमान मंदिर में चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए लाभान्वित रहेगा। लाल और ऑरेंज वस्तुओं का सेवन आप मंगलवार के दिन मत कीजिएगा और इसी के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बड़े अच्छे लाभ देता है। यदि आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं अर्थात लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद सर्वश्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाएगा। आय के स्त्रोत्रों में पूर्ण रूप से वृद्धिकारक अवस्था देखने को मिलेगी। आपकी डिजायर्स को पूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता हुआ पाया जाएगा। धन से संबंधित श्रेष्ठ योग बनकर आएंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। आकस्मिक लाभ से संबंधित बहुत अच्छे लाभ बनकर आ रहे हैं। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की स्थितियां आपके सामने एक्टिवेट होगी। जॉब के अंदर प्रमोशन की स्थिति, स्वास्थ्य रूपी योग में यदि आपके कोई खर्चे बन रहे हैं उनको समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। और कंपटीशन की तैयारी करने वाले जातक यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं निश्चित रूप से बेहद श्रेष्ठ लाभ की अवस्था आपके लिए बनकर आ रही है।
यदि आप धनु लग्न के जातक हैं अर्थात लग्न में नंबर 9 लिखा हुआ है तो यहाँ आपके कर्म भाव के अंदर मंगल देव प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आकर मंगल देव दिशाबली भी हो जाते हैं। बेहद श्रेष्ठ अवस्था 22 अक्टूबर तक आपके लिए बना कर देंगे। व्यापार में यदि आप हैं तो व्यापार में निरंतर वृद्धि कारक अवस्था का लाभ देंगे। इसी के साथ में यदि जॉब करते हैं प्रमोशन की स्थिति बनकर आएगी। कहीं ना कहीं स्ट्रेस बना हुआ है ओवरलोडेड वर्किंग के चलते, उसको रिमूव करते हुए पाए जाएंगे। यदि आप प्रमोशन की वजह कहीं ना कहीं रुकी हुई है वो आपके पक्ष में आती हुई पाई जाएगी। ट्रांसफर चाह रहे हैं वो स्थिति आपके लिए पक्ष में बनती हुई पाई जाएगी। यदि धनु लग्न के आप एक जातक हैं, आपका व्यक्तित्व एक अलग सी ऊर्जा को प्राप्त करने वाला है। भौतिक सुखों में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। राजनीति से जुड़े, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े, डॉक्टर्स इत्यादि का योग जो बना हुआ है, इनमें इनको बड़े अच्छे लाभ की स्थिति को एक्टिवेट करेंगे। संतान संबंधित बड़े शुभ समाचार बनकर आएंगे। किसी भी प्रकार संतान से रिलेटेड कोई रुकावट देखने को मिल रही है वो समाप्त होती हुई पाई जाएगी। संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताएं बनी हुई है वो समाप्त होती हुई पाई जाएगी। तो धनु लग्न वाले जातकों के लिए मंगल देव का ये राशि परिवर्तन बेहद श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। 6 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक का समय आपके लिए मंगल देव का पूर्ण रूप से मिलने वाला है आशीर्वाद। अगर आप एक मकर लग्न के जातक हैं अर्थात लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मंगल देव आपकी कुंडली में समग्रह होते हैं और आपके भाग्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक अर्थात परसों तक भी मंगल देव आपके षष्ठम भाव में बने हुए हैं जिसे अच्छा नहीं माना जाएगा, किंतु 6 सितंबर को प्रातः 3:58 ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात मंगल देव आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली में भौतिक सुख और एकादश अर्थात धन भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। भौतिक सुखों में निसंकोच वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ति करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य का परिपूर्णता से आपके साथ साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। द्वादश पर दृष्टि देकर फिजूल की खर्चियों को रिमूव करेंगे। पराक्रम जो आपके द्वारा किया जाएगा इसका भी श्रेष्ठ रूप से लाभान्वित योग प्राप्त होने वाला है और साथ में ही भौतिक सुखों की स्थिति का योग पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनाने वाले हैं। तो यदि आप मकर लग्न के एक जातक हैं तो आपके लिए भी मंगल देव का राशि परिवर्तन बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि आप कुंभ लग्न के एक जातक हैं अर्थात लग्न में 11 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मंगल देव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और मंगल देव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाना इनका अच्छा नहीं माना जाता। ये कुंभ लग्न वाले जातकों के कार्यों में विशेष रूप से व्यवसाय और जॉब करने वाले जातकों के कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करेंगे और उसी के चलते कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है। छोटा मोटा टेंशन डिप्रेशन का योग भी बन सकता है, किंतु आप चिंता मत कीजिएगा। छोटे छोटे उपाय कर कर आप मंगल देव की स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। यहाँ से आपके आय के स्रोतों में छोटा मोटा रुकावट डाल सकते हैं। दृष्टि देकर वाणी से संबंधित कोई इस प्रकार की गलत गतिविधि आप कर सकते हैं जो आपके बनते बनते कार्यों को बिगाड़ दे और साथ में ही आप जो मेहनत करें हो सकता है इसमें आपको डिले देखने को मिले, किंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य में ही कल से प्रवेश करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भाग्य का योग आपके पक्ष में ला कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा मंगल देव को आपको डिक्रीज करने की आवश्यकता रहेगी, बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आपको चाहिए 3 हनुमान चालीसा का पाठ 6 सितंबर से रोजाना करना प्रारंभ करें। इसी के साथ में आपको भी अगर मंगल से संबंधित कोई छोटा मोटा दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। तांबे का लोटा अगर आप किसी शिव मंदिर के अंदर मंगलवार के दिन चढ़ाते हैं, ऐसे मंदिर में जहां जिस लोटे से भगवान शिव का लोग अभिषेक करते हो, बहुत से ऐसे मंदिर भी होते हैं जहां आपने कुछ चढ़ाया, पंडित जी ने उसे उठाकर रख लिया। ऐसा कोई मंदिर नहीं, ऐसा कोई मंदिर जहां आपने कोई पात्र चढ़ाया और लोग उससे भगवान शिव का जल से अभिषेक कर रहे हैं, ये स्थिति आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। अगर हनुमान जी के चोला चढ़ा सकते हैं आप या फिर किसी पंडित जी से चढ़वा सकते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। भाग्येश की स्थिति आपके लिए बहुत पक्षकारी बनी हुई है तो निसंकोच रहिएगा। छोटे छोटे मंगल से संबंधित उपाय कर कर अपने भाग्य का परिपूर्णता से साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मीन लग्न के जातक हैं अर्थात लग्न में आपके 12 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल देव यहाँ आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। वर्तमान समय में षष्ठम भाव में प्रवेश कर रहे हैं
जो कि किसी भी एंगल से मीन लग्न वाले जातकों के लिए अच्छा लाभान्वित योग नहीं बना हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि आप मंगल देव अब 6 सितंबर से आपके लिए बेहद श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में बड़े मधुर संबंधों का योग बनकर आएगा। दैनिक रोजगार में वृद्धिकारक अवस्था देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं या फिर पहले से ही कर रहे हैं और अभी कोई समस्या देखने को मिल रही है, उससे निजात देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र में व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि, तो नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति का योग देखने को मिलेगा। आपके लग्न पर दृष्टि देकर व्यक्तित्व की स्थिति में एक सेनापति जैसी ऊर्जा का सृजन करते हुए पाए जाएंगे। व्यक्तित्व को बहुत बलवान बना देंगे। आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी, जो पराक्रम किया जाएगा, इसका पूर्ण फल आपके सामने बनकर आएगा। डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होगी और इसी के साथ में धन से संबंधित स्थितियों को परिपूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। यहाँ एक विशेष सावधानी आपको भी बरतने की आवश्यकता है और वो है अपनी वाणी पर संयम। थोड़ा सा संयम बनाकर रखिएगा, अन्यथा आप देख सकते हैं कि आपके बनते बनते कार्य आपकी वाणी के चलते रुकावट में आ सकते हैं। तो मित्रों, ये है फलादेश मेष लग्न से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर मंगल देव के इस राशि परिवर्तन का कैसा रहेगा प्रभाव। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।